हेलो फ्रेंड्स, हम शशि रंजन और हम पटना में रह के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम अपने रूम के बारे में आपको दिखाते हैं कि हम अपने रूम को कैसे मैनेज किए हैं और एडजस्ट किए हैं। जैसे कि देखिए, ये बिहार का मैप है जो कि हमारे बीपीएससी के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी मदद होता है इससे, क्योंकि हम इसमें सब हर ज़िला को हम लोकेशन को देखते हैं और जो भी नदी हो, सॉइल हो, इसको हमें मदद मिलती है इससे। और ये एक वाईफाई है और ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है इसके, और जो कि इससे हम अपने हर स्टेट का स्थिति को देखते हैं कौन किधर है, और जो कि हमारे जो पढ़ने क्रम में अगर कुछ देखना पड़े कोई तो हम इसका मदद लेते हैं। और ये हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक चार्ट चिपका के रखा है जो कि हमारी मदद मिलती है। और इसे और ये एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है जिससे कि हम हर देश के बारे में देखते हैं कौन किधर है और कौन किसे टच करता है, जो कि हमारे जीएस में और करेंट में इसका हमको हेल्प मिलता है। और ये मेरा बीपीएससी का सिलेबस है जो कि ये जीएस का सिलेबस है, और ये मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस है, और ये मेरा एक लैपटॉप है जो कि हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो कि हमें मदद मिलती है इससे। और ये एक पॉलिटी का एक चार्ट है जो कि इस चार्ट से हम जो भी कुछ देखना हो तो हम देखते हैं, और देखने क्रम में जो भी पढ़ने क्रम में जो भी दिखे उसको हम यूज़ करते हैं। और ये एक मेरा ग्लोब है, और ग्लोब की मदद से भी हम हर देश के बारे में एक स्थिति के बाद जानते हैं कौन कहाँ पे है। और एक मेरा छोटा सा ये रैक है, और रैक में खाने पीने का कुछ सामान है और यही सब है। और ये मेरे भगवान जी हैं जिनको हम डेली सुबह उठने के बाद पूजा करते हैं, और वहाँ से हम अपना टाइम को स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ पुराने बुक्स हैं जो कि हमारे तैयारी में मदद करते हैं, और भी कुछ नोट्स लोग हैं और करेंट नोट्स है, और मेरा ये स्टडी मटेरियल है, और ये मेरे सब मेंस के बुक्स है और मेरे पीटी के बुक्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। आज मैं पटना आया हूँ और शशि रंजन भैया के यहाँ। शशि रंजन भैया ने बीपीएससी का एक बार मैथ्स लिखा है और 3 बार भैया ने दरोगा का भी मैथ्स लिखा है। तो आज हम भैया की संघर्ष की कहानी जानेंगे कि भैया ने क्या क्या टाइम टेबल फॉलो किया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। भैया आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम शशि रंजन कुमार हुआ, और मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी भी कर रहे हैं। अभी पीजी में एडमिशन है मेरा। सर आपने स्कूलिंग कहाँ से किया? स्कूलिंग हम गांव से ही किए थे, और उसके बाद अपने ज़िला से ही ग्रेजुएशन किए हैं, और पीजी में एडमिशन वहीं से मेरा। सर आपने बताया कि मैंने 3 बार बिहार दरोगा और झारखंड दरोगा वगैरह मैथ्स लिखे हैं आपका। एक बार डॉक्यूमेंट्स की वजह से एक बार आप फेल हो गए हैं, तो क्या जर्नी रही आपकी? देखिए, अगर मेरी जर्नी की बात की तो बड़ी संघर्ष भरा रहा है जो कि हमने इसको देखा है। और जैसे कि मेरा लाइफ का पहला अगर एग्ज़ाम देखे तो हमने क्रैक किया था झारखंड दरोगा, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। और उसके बाद हमने पड़ाव को आगे चलता गया, और जैसे उसके बाद वहाँ से मेरा अंतिम सिलेक्शन झारखंड दरोगा में नहीं हो पाया। इसके बाद फिर बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, उसमें हमने पीटी मेंस और फिजिकल तीनों क्वालिफाई किया, लेकिन बट कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से हम नहीं उसमें अंतिम रूप से चयन हो पाया, जो कि मुझे निराशा लगा। फिर उसके बाद तब पर भी हमने अपना संघर्ष को जारी रखा, और आगे चल के फिर बिहार में दरोगा की वैकेंसी आई, तो उसमें हमने पीटी और मेंस क्वालिफाई किया, और फिजिकल का भी तैयारी करा था। जब फिजिकल का दिन था, जब फिजिकल किसी दिन एग्ज़ाम था, वो बहुत मेरे साथ कुछ बैड लक हुआ कि फिजिकल के दिन ही मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया, जिसकी वजह से उसमें मेरा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो पाया। और साथ ही मेरा हमने बीपीएससी पीटी 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मेरा 66 मेंस था उस समय। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर अपने आप को संभाला, और नेक्स्ट बीपीएससी के लिए हमने तैयार हुआ, और बीपीएससी 66 मेंस दिया, और उसके बाद प्रिपरेशन जारी है अभी मेरा। सर आपको कहाँ से मोटिवेशन आया कि आप बिहार दरोगा का आपने 3 बार मेंस क्लियर किया, आप अनलकीली रहे कि आपका फ्रैक्चर हो गया, तो कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? बीपीएससी काफ़ी अच्छा एग्जाम माना जाता है, काफ़ी हार्ड माना जाता है। हाँ, बात सही है, बट क्या कि वहाँ से निकलने के बाद जो मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ तो थोड़ा बहुत ऑड फील हुआ। उसके बाद कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ पापा थे, पापा ने हमको बहुत समझाया कि चलो कोई बात नहीं है, होता है, लाइफ है ऐसे ही। और सबसे अगर मोटिवेशन की बात की है तो सबसे मेरे पापा का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, और आज मेरे पापा के वजह से ही हम, और उन्हीं के मोटिवेशन की वजह से आज मेरा जर्नी चल रहा है, और एक अच्छी एनर्जी के साथ चल रहा है। और साथ में मोटिवेशन की बात की है तो मेरी एक सिस्टर है, जिसके वजह से हम आज उसी के समझाए पे और उसके रास्ते पे हम आगे अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं।
सर और आपका टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं? टाइम टेबल के बात की तो प्रॉपर हम पटना में रह के सिर्फ पढ़ाई के ही लिए हैं और मेरा कोई दूसरा पर्पस है नहीं। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो सबका पढ़ने का अपना अपना समय अलग अलग है, सब पढ़ते हैं लोग अलग अलग। लेकिन क्या है कि हम देर रात तो थोड़ा पढ़ते हैं, तो थोड़ा देर सुबह लेट से जगते हैं, तो वो मेरा सुबह का शेड्यूल 9 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। और हम 3-3 घंटे के शेड्यूल के साथ रूटीन बना के 3-3 घंटे के स्लॉट के साथ उसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। और वह देर रात पढ़ते हैं और फिर ऑनलाइन क्लास व्लास भी मेरा चलता है तो क्लास करते हैं। सर और आप रिवीजन कैसे करते हैं? जैसे कुछ लोग मंथली रिवीजन करते हैं, कुछ हफ्ते में रिवीजन करते हैं और कुछ नाइट में रिवीजन करते हैं, तो आपका क्या फॉलो? जैसे कि फ़िलहाल तो अभी हम जो भी क्लास नोट्स मिलता है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम उसको रिवीजन करता है। हर संडे को सैटरडे को उसको रिवीजन करते हैं। और उसके बाद हर टॉपिक का हमने शॉर्ट नोट्स बना के रखा है और उसको बनाते चलते हैं और उससे हम रिवीजन करते चलते हैं उसको। सर और आप जैसे अभी बीपीएससी का आपने मेंस भी लिखा है, तो इसका आपने स्ट्रेटजी क्या फॉलो की? उस समय तो गाइडलाइन के तौर पर और में भैया लोग थे, उनसे हम गाइडलाइन लेके, और उसमें लॉकडाउन था तो थोड़ा प्रिपरेशन में दिक्कत था और उस समय शुरू ही किया था बीपीएससी में देने का। तो भैया लोग के गाइडलाइन के साथ हमने शुरू किया और कुछ यूट्यूब के मदद से, और हमने उस जर्नी को किया और मेंस को अपने एग्ज़ाम दिया। सर जैसे आप बिहार दरोगा का, झारखंड दरोगा भी काफ़ी सारे एग्जाम दे चुके हैं, तो आप जब बीपीएससी में आए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, आपको कुछ कोर्स का पता नहीं होगा कहाँ से क्या है, तो आपने रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट किए? जैसे जब 66 मेंस लिखने के बाद हम जब आए तो सिलेबस देखा, फिर क्वेश्चन का पैटर्न देखा तो लगा कि नहीं ठीक है। तो कुछ भैया लोग के और कुछ कोचिंग के मदद से हम अपने आप को देखे और कोचिंग के रास्ते से ही अपना कर रहे हैं आगे तैयारी, जो कि बहुत अच्छा लगा हमको जर्नी। और कोचिंग जो कि एक सिस्टम में बांध के कुछ तैयारी कराया जाता है और वहाँ से गाइडलाइन अच्छा मिल रहा है, हम कोचिंग से ही अपना कर रहे हैं अभी। सर जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इंडिया का टॉप लेवल एग्ज़ाम माना जाता है, जैसे बीपीएससी, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक कोई लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको बीपीएससी में आने से सेम पैटर्न मिलता है कि कितना डिफरेंट होता है यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्स पैटर्न में? नहीं, अगर यूपीएससी और बीपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी बीपीएससी में सिलेबस की काफ़ी अंतर है, जो कि यूपीएससी में अलग है सिलेबस, इसका छोटा सिलेबस माना जाता है। और इसमें कुछ रीजनल, जैसे बिहार से हैं तो बिहार का क्वेश्चन आता है इसमें, कुछ मेंस में या पीटी में जो भी हो। और यूपीएससी का अलग, उसमें 4 पेपर जीएस के होते हैं, फिर ऑप्शनल होते हैं। इसमें 2 पेपर जीएस होते हैं, एक ऑप्शनल होता है, तो काफ़ी अंतर होता है। तो यही। सर और जैसे यहाँ पे रूम रेंट का कितना किराया देते हैं यहाँ पे? और यहाँ पे ये मेरा रूम है जो कि यहाँ पर 2500 रुपये रूम रेंट देते हैं। सर यहाँ से जैसे मार्केट वगैरह जाते होंगे तो आपको प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ती कुछ? नहीं, कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करता, क्या कि काफ़ी दिन से पटना में रह रहे हैं तो फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। और बहुत कम ही जाना पड़ता है बाहर, क्या कि तो टाइम। पटना में आप कितने दिन से रह रहे हैं? पटना में लगभग हम 14 में आए थे, तब से पटना में हैं यहाँ और तैयारी कर रहे हैं तब से। भैया आप कौन कौन सी बुक फॉलो करते थे? जैसे कि हमने पीटी के लिए एक लूसेंट का बुक होता है, वो बेसिक बुक है जो कि एनसीईआरटी का आप उसका सार कह सकते हैं, उसका हमने फॉलो किया और उस अपना पकड़ बनाया। और वहाँ से लूसेंट पढ़ने के बाद घटना चक्र की प्रकाशन की बुक आती है, जो कि हर सेक्शन का अलग अलग, हर सीरीज का बुक आता है हर सब्जेक्ट का, वहाँ से हमने उसको तैयार किया और उसके बाद रिवीजन किया उसका, और सेट प्रैक्टिस लगाया, मॉक टेस्ट दिया, और वहाँ से हमने पीटी की तैयारी किया है। सर और जैसे आप कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं तो पीटी के पहले मेंस की तैयारी करते हैं, तो ये करना सही है या गलत है? आपने भी क्या पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पीटी के साथ ही मेंस का और इंटरव्यू तीनों का तैयारी होती है, और जहाँ तक हमें लगा क्या कि तीनों एक न एक सबसे जुड़ा होता है और तीनों साथ ही करना चाहिए। और जिससे कि होता है कि पीटी में पढ़ने के बाद तो मेंस के लिए भी समय बहुत कम मिलता है, तो पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ ही किया जाता है, अच्छा होता है। क्या भैया पीटी का कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं तो पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं, क्या ये करना सही है या गलत? देखिए, मेरे मानना है कि पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ ही होती है। जो कि पीटी में जो हमको पढ़ना होता है उससे हमको फैक्ट्स बेस्ड पीटी का एग्जाम होता है, जिसमें हमको फैक्ट्स का हम यूज मेंस में करते हैं और वहाँ से फिर हम इंटरव्यू में भी उसका यूज़ करते हैं। तो पीटी मेंस और फिजिकल की तैयारी एक साथ ही करनी चाहिए, तो बेटर रहेगा
सर जैसे आपने अपना ऑप्शनल जियोग्राफी रखा है, तो कितना लगता है कि आपको ये बीपीएससी की जर्नी में हेल्प करता है, हेल्पफुल रहा है अभी तक जितना आपने मेंस भी लिखा है? जहाँ तक ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात है तो बीपीएससी के को देखा जाए, बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर देखा जाए तो बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल का काफ़ी क्रेज रहा है और आए दिन ज्योग्राफी ऑप्शनल का मांग भी रहा और उसे मार्क्स का जो भी है उसके लेके भी रहा है कि अच्छा मार्क्स आता है ज्योग्राफी में। तो हम मेरा ऐसे बैकग्राउंड में ज्योग्राफी से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, पीजी ज्योग्राफी से ही किए हैं। तो हम ज्योग्राफी शुरू से ही मेरा था, तो ज्योग्राफी का तैयारी हम खुद से किए और कोचिंग का भी हम हेल्प लिए और कुछ बुक्स का हमने मदद लिया है, जो कि कुछ बुक्स जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमने सविंदर सिंह का प्रयोग किया है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और जो भी क्लाइमेटोलॉजी के लिए हमने DS लाल का बुक का फॉलो किया और इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमने माजिद हुसैन सर का बुक का फॉलो किया है। सर जैसे आपने मेंस भी लिखा है, तो सर आपने पीटी के लिए कौन सी टॉप 5 बुक्स फॉलो की थी? अगर टॉप 5 बुक्स की अगर बात करते हैं तो फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक लूसेंट बुक है जो कि फैक्ट बेस्ड बुक है, वो बुक सबसे हेल्पफुल रहा और अमूमन सभी लोग लूसेंट बुक पढ़ते हैं फैक्ट बेस्ड के तौर पे। और उसके साथ घटना चक्र प्रकाशन की बुक आती है सीरीज करके, वो बुक सीरीज में हम लोग उस बुक से भी हम लोग तैयारी किए हैं पीटी का। जो आपने अभी हाल ही में जो बीपीएससी का अभी पीटी हुआ था, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए गए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आए? बीपीएससी पीटी में अगर क्वेश्चन की बात कीजिए तो 4 सेक्शन में हम उसको बांट सकते हैं बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन को, जिसमें एक सेक्शन हिस्ट्री होता है, जो हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, और उसके साथ ज्योग्राफी का भी एक रोल है पीटी में, और करेंट का भी एक रोल है बीपीएससी में करेंट के साथ साथ, और बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चन बिहार पीटी में आता है जो कि वो ज़रूरत है। 4 सेक्शन में बांट के हम देख सकते हैं। साइंस सेक्टर को भी देख सकते हैं, बीपीएससी में साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं जो कि हमें इसको देखना चाहिए। सर जैसे आपने बीपीएससी का मैथ्स लिखा, तो जो नए स्टूडेंट हैं बीपीएससी से हाल ही में जुड़े हैं, जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको क्या मैसेज रहेगा उन स्टूडेंट के लिए? देखिए, हमने तो शुरू किया है तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि सिलेबस को देखें, प्रीवियस क्वेश्चन को देखें और उसके बाद वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो देखने के बाद ही तैयारी करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिलेबस देखने के बाद एक रास्ता मिलता है जहाँ से हम तैयारी का स्टार्ट करते हैं, तो सिलेबस देखने के बाद ही और प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद ही हम उसको आगे तैयारी कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।